स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 4 विद्युतधारिता, और उसमें आज एक और चीज पढ़ेंगे अपन, आवेशी चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि 2 साल पहले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, बट देखें फिर मजा आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा डेरिवेशन है, अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, समझना है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या करना है अपने को, 2 आवेशी चालक अपने को दिए जाएंगे, दोनों को आपस में तार से जोड़ना है। और पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जब भी आवेशी चालकों को आपस में तार से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जारी रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और यदि दोनों वस्तुएं सर्वांग सम हैं तो आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का आवेश और दोनों का विभव दोनों चीज समान ना हो जाए। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया अपने को, 2 चालक वस्तुएं दे दी, A एंड B, दोनों क्या हैं, आवेशित हैं। दोनों के लिए 3 चीजें होती हैं, Q, C एंड V, और तीनों में क्या रिलेशन है, Q इज इक्वल्स टू CV या C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो देखो, सबसे पहले पहली जो वस्तु दी है, आवेश कितना Q1, उस पे धारिता कितनी उसकी C1, उस पर विभव कितना V1। दूसरी वस्तु का आवेश Q2, धारिता C2 और उसका विभव कितना है V2। एक काम करें, पहले दोनों वस्तुओं का जो आवेश है वो पहले अपन निकाल लें, किसके पदों में, धारिता के पदों में। तो सबसे पहले वस्तु A, तो वस्तु A का आवेश, तो जो A वस्तु है उसका आवेश Q1, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, तो यहां Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1। इक्वेशन को छोड़ दें एक बार, इतना हो गया। वस्तु B का आवेश ले लें, तो वस्तु B का आवेश और वस्तु B का जो आवेश है Q2 वो कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2। टोटल आवेश अभी तार से नहीं जोड़ा है, तार से भी जोड़ेंगे, तो तार से जोड़ने से पहले का टोटल आवेश कितना है वो कैलकुलेट कर लें। तो संयोजन से पहले क्या करें, निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का टोटल आवेश कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ये हो गया निकाय से, संयोजन से पहले निकाय का टोटल आवेश। वैल्यू रख दो, Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे तो Q इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जोड़ेंगे इनको आपस में तार से। तो जैसे ही अब इन दोनों चालक गोलों को तार से संयोजित किया जाएगा, ये लो, ये A और ये B, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तार से। अच्छा, स्टार्टिंग में इसका विभव V1 था और इसका विभव कितना था, V2। मैं लेकर चल रहा हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, कि चालक A का जो विभव है वो चालक B के विभव से ज्यादा है। तो ये मैं स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूं। अब क्या होगा, इसका मतलब आवेश का प्रवाह होगा किधर से किधर की ओर, A से B की ओर, इधर आवेश का प्रवाह होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो हो नहीं रहा, मतलब क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अगर इससे इसको आवेश जा रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन किससे किसको आ रहे हैं, B से A की ओर आ रहे हैं। देखो, अब जैसे ही दोनों को अपने किससे, तार से संयोजित कर दिया, उसके बाद में अब देखो यहां पर क्या इनका आवेश बदल जाएगा। पहले कितना था, Q1, इसका कितना था, Q2। क्या अब वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वो चेंज हो जाएगा। भाई आवेश ही तो गया है, तो इसका थोड़ा सा कम हो गया Q1 डैश, और इसका कितना हो गया, Q2 डैश। फिर मैं बात करूं धारिता की, क्या धारिता पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। धारिता का मान आवेश और विभव में परिवर्तन पे निर्भर नहीं करता है। कई बार आपको बता चुका हूं, पहले भी C1 थी, अब भी C1 है, इसकी पहले भी C2 थी और अब भी C2 है। और विभव का क्या होगा, विभव तो दोनों पर अब बराबर बराबर आ जाएगा, इस पर कितना V और इस पर कितना V।
अब आप ये कह सकते हो कि आवेश बराबर बराबर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं ये चीज लेकर चल रहा हूं कि दोनों वस्तुओं का आकार समान नहीं है। यदि वस्तुओं का आकार समान होता तो उस स्थिति में इन दोनों पर आवेश भी बराबर बराबर हो जाता। अब एक काम करें, अब संयोजन के बाद की बात कर रहे हैं, तो संयोजन के बाद यानी तार से जोड़ने के बाद जो चालक ए है, तो चालक ए पर आवेश कि ए पर कितना आवेश आ गया बच्चों, क्या नाम दिया उसको, Q1 डैश, क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सी के पदों में क्या हो जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1 इंटू वी, देन इट विल बी C1 इंटू वी। बी, चालक बी, तो चालक बी पर आवेश और बी पर आवेश Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। एक काम करें, इन पर जो आवेश आया है Q1 डैश एंड Q2 डैश संयोजन के बाद, अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, देन Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या हो जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2, वी से तो वी कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ संयोजन के बाद आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात के समान होता है। ये चीज लिखेंगे यहां पे, पहले तो यहां पे लिख देंगे कि अब दोनों चालकों को यदि तार से संयोजित कर दिया जाए तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। और फिर यहां यदि मैं बात करूं तो चालक संयोजन के बाद ए पर इतना चार्ज, बी पर इतना चार्ज, इनका अनुपात हमने निकाला तो अनुपात क्या आया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इन आवेशों का जो अनुपात है वो किसके बराबर आया बच्चों, धारिताओं के अनुपात के समान होता है, धारिताओं के अनुपात के समान। ये चीज क्लियर। अब टोटल चार्ज देख लें कि टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास, तो संयोजन के बाद कुल आवेश कितना हुआ, तो संयोजन के बाद कुल आवेश कैपिटल Q, पहले पर कितना है बच्चों Q1 डैश, और दूसरे पर कितना है Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू रख दो तो Q इज इक्वल्स टू, Q1 डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C1V प्लस C2V। क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है तो V को कॉमन ले ले, तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू V कॉमन आ गया C1 प्लस C2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये संयोजन के बाद का उन दोनों पर क्या हो गया, आवेश हो गया। अब देखो यहां पर संयोजन से पहले का आवेश इतना था और तार से जोड़ने के बाद का आवेश इतना है, और आवेश तो बच्चों कौन सी राशि है, संरक्षित राशि है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। जितना चार्ज पहले था पूरे सिस्टम पर उतना ही चार्ज तो बाद में रहेगा। और आवेश क्या है वो देखो, आवेश मैंने आपको क्या बताया था, टंकी में पानी की मात्रा होती है उसको आवेश बोलते हैं। अब इस टंकी में 80 लीटर पानी, शुरुआत में 80 लीटर पानी, दूसरी टंकी में 40 लीटर पानी, ठीक है। टोटल कितना पानी है पहले, 120 लीटर। फिर जैसे ही दोनों को, अगर दोनों टंकियों को यदि पतले पाइप से जोड़ दिया जाए तो पानी का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का दाब समान ना हो जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में संयोजन के बाद का टोटल पानी कितना रहेगा, 120 लीटर ही तो रहेगा, वो जाना तो है नहीं कहीं पे। इसका मतलब ये हुआ संयोजन के पहले का टोटल आवेश संयोजन के बाद के आवेश के बराबर होगा। कर दो बराबर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहां लिख देंगे ये कि आवेश संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है तो संयोजन के पहले का आवेश और संयोजन के बाद का आवेश बराबर। तो फिर बच्चों इसमें था C1V1 प्लस C2V2, देन C1V1 प्लस C2V2, और इसमें है V कॉमन आ गया C1 प्लस C2। V क्या है, V हो गया उभयनिष्ठ विभव कि बाद में जो इन दोनों पर जो बराबर बराबर बटा है वही तो V है। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, उभयनिष्ठ विभव का, जो कॉमन पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला। तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर, ये उभयनिष्ठ विभव हो गया कि इतना विभव अब दोनों पर बराबर बराबर होगा। समीकरण दे दें इसको, समीकरण नंबर 3।
अब चलते हैं इसके आगे। एक चीज तो इतनी क्लियर करनी है, अगर केवल इतना ही आता है कि उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए, तब तो अपने को केवल इतना करना है। अब देखो, अब बात करेंगे अपने विभव में परिवर्तन की। किस तरीके से? शुरुआत में पहले का विभव कितना था? V1, दूसरे का विभव कितना था? V2, और बाद में जो कॉमन हो गया दोनों पे बराबर बराबर बटा, वो क्या था? V। अब उदाहरण के लिए मान लो शुरुआत में पहले वाले का था 100 वोल्ट और सेकंड वाले का था 50 वोल्ट। दोनों को हमने तार से जोड़ दिया, तो आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक ए का कितना हो जाए? 75, और बी का भी कितना हो जाए? 75। अब देखो बच्चों, तीन वैल्यू है मेरे पास। V1 पहले का विभव कितना? 100 वोल्ट। V2 दूसरे का विभव 50 वोल्ट, और कॉमन कि कॉमन कितना है? वो कितना है? 75 वोल्ट। अब मेरे को ये बता दो कि इस वाले का पहले 100 था और अब कितना हो गया? 75। तो पहले वाले का बढ़ा है या घटा है? घटा है। कितना घटा है? इसमें से इसको माइनस करोगे, V1 माइनस V। पहले V1 था, बाद में V हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ उसको निकाल लें। तो चालक A के विभव में कमी, तो A के विभव में कमी कितनी आएगी? क्या नाम दे दें उसको? डेल्टा V1। पहले कितना था? तो पहले था V1 और बाद में कितना हो गया? V। पहले कितना था? 100, बाद में कितना हो गया? 75। तो 25 आ जाएगा। वैल्यू रख दो। डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू, V1 तो एज इट इज है ही, हर V उभयनिष्ठ विभव है, और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला यहां पर ये रहा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा V1 बराबर, लघुत्तम बताओ बच्चों दोनों का, C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 लघुत्तम, ये इसके साथ गुणा होगा तो V1 C1 तो C1 V1, ये इसके साथ प्लस C2 V1 माइनस C1 V1, और देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा C2 V2। या ये काम कर लो, इसको ब्रैकेट में लेके सोल्व कर लो। कैसे सोल्व कर लो? एक टर्म कट जाएगी, C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, देन फ्रॉम हियर डेल्टा V1, और वो कितना हो गया हमारे पास? क्या कॉमन आ रहा है? C2, तो C2 कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया हमारे पास डेल्टा V1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। ये हो गया डेल्टा V1। अब इसी तरीके से बात करेंगे अपन डेल्टा V2 की। डेल्टा V2, A का विभव तो घटा है और B का विभव बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? पहले कितना था? 50, बाद में कितना हो गया? 75। कैसे निकाला आपने? इसमें से इसको माइनस करके। अब V में से V2 माइनस होगा, वहां देखो क्या हुआ था, वहां V1 में से V को माइनस किया था, यहां अब V में से हम माइनस करेंगे किसको? V2 को। निकालो कितना बढ़ा वो निकालो। तो चालक B, तो चालक B के विभव में वृद्धि, तो B का विभव कितना बढ़ा उसको हम कैलकुलेट कर ले। तो B का विभव कितना बढ़ रहा है? क्या नाम देते हैं उसको? डेल्टा V2। क्या करेंगे बच्चों? V में से घटा दो किसको? V2 को। V तो बड़ा है, बड़े में छोटे को घटाएंगे, देन डेल्टा V2। तो डेल्टा V2 बराबर V C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला तो हो गया उभयनिष्ठ विभव का, और इसमें से घटा दो किसको? V2 को, और V2 सीधा V2 ले लो, V2। फिर देखो, फिर लघुत्तम क्या आ गया यहाँ पे? C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 आ गया लघुत्तम, और ये वाली टर्म तो एज इट इज C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस का V2 गुणा होगा किसके साथ? C1 प्लस C2 के साथ। इसको इससे गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का C1 V2 माइनस का C2 V2। अब देखो, एक टर्म प्लस की, दूसरी टर्म है माइनस की, प्लस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, और डेल्टा V2 का जो मान है वो कितना मिल जाएगा? V1 V2, तो कॉमन क्या रहा है? C1 दोनों में है तो C1 कॉमन आ गया, क्या बचा? V1 माइनस V2 और अपॉन C1 प्लस C2।
ये आ गया हमारे पास किसका मान, डेल्टा V2 का मान। डेल्टा V2 इतना हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा V1 इतना आया था, इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा इनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात बताइए। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का यदि मैं भाग दे दूं तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 क्या हो जाएगा। पहले तो ये वाली टर्म एज इट इज लिख लो, तो C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 में इसका भाग देना है, इसका भाग दूंगा तो इसको कर दो उल्टा, तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2। C1 प्लस C2 से ये कैंसिल और V1 माइनस V2 से ये कैंसिल, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 कितना हो गया, C2 अपॉन C1। एग्जाम में पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि चालकों को आपस में जोड़ने के बाद उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के समान होता है। क्या आया, C2 बटा C1। वहां देखो क्या था, वहां था हमारे पास C1 अपॉन C2, तो वहां हमने क्या बताया था, संयोजन के बाद आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात के समान। यहां विभव जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा V1, ए के चालक में चालक ए है उसके विभव में कमी, ये चालक बी के विभव में कमी, तो विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के समान है। ये चीज अपनी यहां पे लिख देंगे। तो एक चीज तो ये हो गई यहां तक। अब उसके बाद में मैंने हेडिंग बताई थी ऊर्जा हानि। इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि होती है, कि क्या था, शुरुआत में ये दो चालक गोले थे, दोनों चार्ज ही तो थे, आवेशित थे, और फिर हमने इनको क्या कर दिया था, दोनों को आपस में तार से संयोजित कर दिया था। आवेश Q1 था, धारिता C1 थी, विभव V1 था, इसका आवेश Q2 था, इसकी धारिता C2, इसका विभव V2। तार से जोड़ने के बाद इसका आवेश Q1 डैश, इसका Q2 डैश, इसकी धारिता C1, इसकी C2, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं था, और विभव दोनों पर बराबर बराबर। यह बात हो गई थी तार से जोड़ने के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही इन दोनों को हमने तार से जोड़ा, तो तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा की कितनी हानि हुई, इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि हुई। मान लो पहले इसके पास 100 जूल ऊर्जा थी, तो तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा बढ़ेगी या ऊर्जा घटेगी। आवेशी चालकों के संयोजन में ऊर्जा या कोई भी जो वस्तु चार्ज होती है तो उसके पास एक स्थितिज ऊर्जा होती है। मैं कह रहा हूं शुरुआत में इन दोनों के पास 100 जूल की थी, फिर हमने तार से जोड़ दिया, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हुआ। उस प्रक्रिया में ऊर्जा बढ़ी है या घटी है, तो ऊर्जा बच्चों घट जाएगी। संयोजन के बाद जो ऊर्जा होगी वो पहले वाली ऊर्जा से कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्या प्रवाहित हुआ तार में, आवेश। जब भी किसी भी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आपने देखा होगा कि तार गर्म हो जाता है। किसी भी वायर में करंट प्रवाहित करने पर वायर है वो गर्म हो जाता है। वायर गर्म होगा, उष्मा उत्पन्न होगी। उष्मा क्या है, ऊर्जा। तो इसका मतलब उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा की हानि हो जाएगी। कितनी हानि होगी वो अपने को निकालनी है। कैसे निकालोगे, मैं कह दूं संयोजन से पहले की ऊर्जा कितनी थी, U1, संयोजन के बाद की ऊर्जा कितनी है, U2। हमें क्या चाहिए, डेल्टा U, ऊर्जा हानि। कैसे मिलेगी आपको, कि पहले वाली ऊर्जा में से यदि बाद वाली ऊर्जा हम घटा दें तो ऊर्जा की हानि हो जाएगी। क्लियर। अब पहले वाली ऊर्जा देखो U1 कि पहले कितनी ऊर्जा थी, इसकी भी है, इसकी भी है। अगर C धारिता का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका V विभव है, तो उसके पास ऊर्जा हाफ CV²। तो पहले के पास कितनी ऊर्जा हो गई, 1/2 C1 V1²। दूसरे के पास कितनी ऊर्जा हो गई, 1/2 C2 V2²। क्लियर। संयोजन के बाद U2, पहले के पास कितनी ऊर्जा हो गई, 1/2, धारिता तो C1 ही है, विभव कितना है V, अब केवल V, तो V²। और दूसरे ऑब्जेक्ट की ऊर्जा 1/2 C2 V²। हमें ऊर्जा हानि चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब जैसे ही इनको हम आपस में घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो देखो संयोजन में ऊर्जा हानि। इस पूरी प्रक्रिया में संयोजन में कितनी ऊर्जा की हानि होगी, तो संयोजन में ऊर्जा हानि,
और संयोजन में ऊर्जा हानि डेल्टा यू कैसे मिलेगी अपने को? पहली वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा दो। डेल्टा यू बराबर पहले वाली ऊर्जा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट लगा दें C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। ये हो गई। जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले ले। तो 1/2 भी कॉमन आ रहा है और V स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से इसको कॉमन ले लें तो माइनस का 1/2 V स्क्वायर और C1 प्लस C2 इतनी। इसको सोल्व करेंगे। V क्या है वहां पे? उभयनिष्ठ विभव, उसकी वैल्यू रख दो। तो देखो बच्चों 1/2 तो सब में ही है, तो इसको तो पूरे को ही कॉमन ले ले। और इसको कॉमन लेने के बाद यहां बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस का V स्क्वायर, और V उभयनिष्ठ विभव है मान रख दूं तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये उभयनिष्ठ विभव और उसका स्क्वायर, और ये चीज गुणा हो रही है किससे? C1 प्लस C2 से। ये मल्टीप्लाई हो रही है C1 प्लस C2 से। अब देखो यहां पे 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस का C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्यों? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा और एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तब अपने को मिल गया ये। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें। पूरे का लघुत्तम देखो तो 1/2 पूरे का लघुत्तम कितना आ रहा है हमारे पास? C1 प्लस C2। गुणा करवाएं तो इसको इससे गुणा करवाएंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसको इससे करवाया तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोलो तो क्या जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 ऐसे आ गया। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। अब एक बार मैं इनको दोबारा लिख दूं 1/2 और क्या है? यहां है C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस का 2 C1 C2 V1 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखो बराबर 1/2 और क्या चीज कॉमन आ रही है? C1 C2 कॉमन आ रहा है सब में, तो C1 C2 को कॉमन ले लिया, ये बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और अपॉन में आ गया C1 प्लस C2। क्या बन गया ये? ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर C1 C2 ये बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, वही तो है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और अपॉन में आ गया 2 C1 प्लस C2। ये है बच्चों आवेशित चालकों को यदि तार से संयोजित कर दें तो उनकी ऊर्जा हानि का फॉर्मूला अपने को ये प्राप्त होता है। इस तरीके से अपने को निकालना था। अब मैं इन पर बता देता हूं, इन पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लें कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है। देखो न्यूमेरिकल 600 पिकोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। कि शुरुआत में क्या था? एक संधारित्र था और उस संधारित्र को एक बैटरी लगाई और बैटरी लगाकर उसको चार्ज कर दिया। कितना विभव आ गया? 100 वोल्ट चार्ज हो गया। आगे देखो, यदि आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर आवेशित संधारित्र को एक 600 पिकोफैरेड के एक निरावेशित संधारित्र से जोड़ने पर इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा हानि कितनी होगी? कि अगर मान लीजिए अब इस बैटरी के स्थान पर अगर यहां पर एक दूसरा संधारित्र और जोड़ दें और वो दूसरा संधारित्र कैसा बच्चों? निरावेशित है। ये कितने का है? 600 पिकोफैरेड का। वो तो चार्ज था। जिसको अब जोड़ा जा रहा है वो भी कितने का है? 600 पिकोफैरेड का। लेकिन अब वो क्या है? निरावेशित है। तो ऐसी पूरी प्रक्रिया में अब हमें बताना है कि ऊर्जा हानि है वो कितनी हो जाएगी। तो देखो ऊर्जा हानि
फॉर्मूला क्या है ऊर्जा हानि का, डेल्टा यू का, क्या फॉर्मूला, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ये तो है ऊर्जा हानि का फॉर्मूला। क्या क्या गिवन है, C1 दे दिया, कितना है बच्चों 600 पिको फैरेड, तो कितना हो गया 600 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 फैरेड, फैरेड में कन्वर्ट कर लिया। C2 भी कितना है 600 पिको फैरेड, वो भी कितना हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। फिर बात करें V1 की, पहले पर विभव कितना है, कितने वोल्ट से त्वरित किया गया था, आवेशित किया गया था 100 से, और सेकंड वाले पर वो तो बच्चों निरावेशित था ना शुरुआत में, तो उस पर विभव कितना 0। चार ही चीजें देखनी होती हैं, C1 कितना है, C2 कितना है, V1 कितना है, V2 कितना है। तो C1 इतना, C2 इतना, V1 इतना और V2 इतना रख दो फॉर्मूले में। तो डेल्टा U बराबर पहले दोनों का गुणा, तो 600 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा 600 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, इंटू V1 कितना है 100 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दोनों का योग, तो 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12। सोल्व कर ले, तो ऊपर वाले इसको मल्टीप्लाई वाले को ऐसे रख लो एक बार, 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 गुणा 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 100 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 अपॉन 2, और यहां देखो 600 और 600 1200 हो गए, तो 1200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कितना हो गया 1200 गुणा 10 की पावर माइनस 12। 600 से तो 2 बार ये कैंसिल हो ही गया, तो अब कितना बच गया उसको देख लो, ऊपर क्या बच गया 600 और नीचे कितना हो गया 4। अब चलते हैं 10 की पावर पे, माइनस 12 और माइनस के 12, माइनस के 24 और 4 ये कट कर दो तो 10 की पावर माइनस का 20, अपॉन वाली कितनी होगी 10 की पावर माइनस के 12, तो 10 की पावर माइनस 12 को ऊपर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 12 कम कर दो तो 10 की पावर माइनस का 8, और बच्चों मात्रक हो जाएगा जूल। ये कितना हो गया 150 हो गया क्या, 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल। तो इस तरीके से इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो अपने को करना था। तो ये था आवेशी चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। बाकी का लेंगे अपने नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल वीडियो, थैंक यू।